डीएनए मित्रों, आज डीएनए में सबसे पहले हम दमनकारी पाकिस्तान पर हुए सबसे बड़े हमले का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने एक साथ 14 जिलों पर हमला करके अपनी ताकत दिखाई है। आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलोच लड़ाकों ने सभी हमले एक साथ किए और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस हमले से डरी पाकिस्तानी सेना एक बार फिर अपनी पोस्ट छोड़कर भाग खड़ी हुई। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए, पाकिस्तान जिस इलाके को अपना बताता है, आखिरकार वहां पर पाकिस्तान की सेना और पुलिस का यह हाल हो क्यों रहा है। पाकिस्तान के किन अत्याचारों ने बलोचों की नफरत को इतना बढ़ा दिया है कि उनको मरना पसंद है लेकिन पाकिस्तान के साथ रहना पसंद नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ इस सबसे बड़े हमले में महिला बलोच फिदाइन भी शामिल हुई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आज अपने जेन-ज़ी महिला फिदाइन हमलावरों की तस्वीरें जारी की और उनकी पहचान भी बताई। आज आपको भी जानना चाहिए क्यों पढ़ी लिखी बलोच लड़कियां AK-47 उठाकर पाकिस्तान की आतंकी सेना के सामने डटकर खड़ी हो गई। क्यों जेन-ज़ी बलोच लड़कियां खुद को धमाकों से उड़ा रही हैं। आज आपको बलोचों के हमले पर आंसू बहाने वाले लश्कर आतंकी की बात भी सुननी चाहिए, उसके चेहरे के भाव भी देखने चाहिए। कैसे बेगुनाहों को मारने वाले आतंकवादियों के आका की फौज पर हमला हुआ तो वो दर्द से भर गया। आज आपको बलूचिस्तान में चीन और अमेरिका के लिए खींची रेड लाइन और इस्लामिक देशों के संगठन OIC के दोहरे रवैये के बारे में भी जानना चाहिए। किस तरह पहलगाम पर हुआ आतंकी हमला OIC की नजर उसको नहीं आता, लेकिन बलोचों पर हो रहे अत्याचार उसको दिखाई नहीं देते, पर पाकिस्तान के सैनिकों की मौत पर इस्लामिक देश आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको बलूचिस्तान के 14 शहरों में हुए हमले के बाद पाकिस्तानी सेना की कायरता की कुछ तस्वीरें बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के एक कैंप का यह वीडियो है, जहां पर हमले के बाद पाकिस्तानी सैनिकों की पूरी कंपनी भाग निकली। पाकिस्तान की कायर सेना के सैनिक इतने डरे हुए थे कि अपने कपड़े छोड़कर भाग गए। जिस हाल में थे उस हाल में भाग गए। अब बलोच लड़ाकों ने बड़ी बड़ी बातें कर रही पाकिस्तानी सेना की कायरता के वीडियो जारी करने शुरू कर दिए। जिस देश की सेना इतनी कायर हो, उसकी पुलिस से क्या उम्मीद कर सकते हैं। पाकिस्तान की सेना अपनी पतलून छोड़कर भागी तो पाकिस्तान की पुलिस अपने हथियार छोड़कर भाग गई। यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों के अटैक के बाद लड़ने की कोशिश ही नहीं की। इस वीडियो में आपको पुलिस थाने में आराम से बेखौफ घूमते हथियारबंद बलोच दिख रहे हैं। स्थानीय लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं। एक गाड़ी में बलोच लड़ाके सारे हथियार भरकर ले गए। हथियारबंद बलोचों को देखकर पाकिस्तान की सेना और पुलिस भाग गई, लेकिन यही सैनिक निहत्ती बलोच महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं को उठाकर ले आते हैं और फिर उनको गायब कर दिया जाता है। यानी मित्रों, सोचिए, जो देश खुद को परमाणु शक्ति बताता है, जो देश कई मुस्लिम देशों के साथ सिक्योरिटी देने के लिए समझौते कर रहा है, उनके सैनिक अपने कब्जे वाले इलाके में कायरता के कीर्तिमान बना रहे हैं। और अब बलोचों के हमले ने एक बार फिर से पाकिस्तान की आतंकवादी सेना की पोल खोलकर रख दी है। मित्रों, बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रही बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन हेरोफ 2.0 शुरू किया है। इसे पाकिस्तान के खिलाफ बलोच लड़ाकों का सबसे बड़ा सशस्त्र आंदोलन कहा जा रहा है। हेरोफ शब्द का अर्थ काला तूफान होता है और इस ऑपरेशन में अब तक 85 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों और पुलिस कर्मियों के मारे जाने का दावा किया गया है। कुछ सूत्र इस आंकड़े को 200 से ज्यादा बता रहे हैं। बलोच लड़ाकों ने 17 पुलिस वालों, 17 सुरक्षा बलों और सरकारी कर्मचारियों को अगवा भी किया है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा समेत लगभग 10 से 14 जिलों पर एक साथ हुए हमले से पाकिस्तान की सेना के पैर उखड़ गए। इन शहरों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस चौकियां, सरकारी इमारतें और मिलिट्री पोस्ट BLA के निशाने पर है। कई पुलिस स्टेशन और सरकारी संपत्तियों पर BLA ने कब्जा भी कर लिया है। मित्रों, आपने तस्वीरों में पाकिस्तान की सेना और पुलिस का बुरा हाल देखा। पाकिस्तान की सेना से झड़प में बलोच लिबरेशन आर्मी के फिदाइन दस्ते भी शामिल थे और इन फिदाइन दस्तों में शामिल 2 महिला फिदाइनों की तस्वीरें सबसे ज्यादा चर्चा में। ये वो बलोच बेटियां हैं जिनकी उम्र अभी 25 साल से भी कम है, यानी इन बलोच लड़कियों ने पाकिस्तान के जुल्मों से मुकाबला करते हुए अपनी जान दे दी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की फिदाइन मजीद ब्रिगेड का हिस्सा बनी। इन दोनों लड़कियों की चर्चा आज दुनिया भर में हो रही है। आज आपको भी बलूचिस्तान की आजादी के लिए जान देने वाली इन दोनों फिदाइन हमलावरों के बारे में
सब कुछ जानना चाहिए। सबसे ज्यादा चर्चा हाथ में AK-47 लेकर पाकिस्तानी सैनिकों पर गोली चलाती लड़की की हो रही है। बलोच लिबरेशन आर्मी की इस महिला फिदाइन का नाम हवा बलोच है। BLA की फिदाइन मजीद ब्रिगेड में उसको द्रोशम का कोड नेम दिया गया। इस वीडियो में आपको हवा बलोच मुस्कुराते हुए पाकिस्तानी सैनिकों पर AK-47 से गोलियां चलाती दिखाई दे रही है। साधारण कदकाठी की हवा बलोच ने एक आम लड़की की तरह सलवार सूट पहना, सिर पर एक कैप लगाई और जंग के वक्त भी बहुत शांत रही। बलोच विद्रोहियों ने ऑपरेशन हैरौफ के दौरान ग्वादर पर भी हमला किया। इस हमले को अंजाम देने वाली टीम में हवा बलोच भी शामिल थी। हवा बलोच पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलियां चलाने के बाद मुस्कुराती रही। सोचिए, इस लड़की को मालूम था कि वो एक फिदाइन हमले में शामिल है, थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी, पाकिस्तान के सैनिकों को चैलेंज दे रही थी। ये वीडियो हवा बलोच की मौत से 12 घंटे पहले रिकॉर्ड किया गया। ग्वादर में फिदाइन अटैक के दौरान वो कई घंटों तक पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ती रही। अब उसकी मौत के बाद BLA ने हवा बलोच का वीडियो जारी किया। मित्रों, सुना आपने, हवा बलोच पाकिस्तानी सैनिकों को चैलेंज दे रही है। वो कह रही हैं, आओ तुम्हें सिखाती हूं बलोच बेटियों में कितना दम है। उसने दूर से लड़ने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को कायर बताया और मौत से पहले तक वो मुस्कुराती रही। हवा बलोच के इस वीडियो ने बलोचिस्तान में क्रांति की आग लगा दी। इस वीडियो को देखकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना की नींद उड़ा दी। उन्हें लगने लगा है अब बलोचिस्तान पर कब्जा बरकरार रखना इतना आसान नहीं है। आज आपको भी पाकिस्तान से हवा बलोच की नफरत की वजह जाननी चाहिए। हवा बलोच के पिता नबी बख्श बलोच BLA के फाइटर थे। नबी बख्श 2021 में पाकिस्तानी सेना के हमले में मारे गए। पिता की मौत के बाद सैनिकों ने हवा बलोच के परिवार को प्रताड़ित किया। हवा बलोच, जो एक लेखिका थी, उसे भी हिरासत में लेकर अत्याचार हुए और इस उत्पीड़न के खिलाफ कोई जवाबदेही और मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद हवा बलोच ने पिता का बदला लेने के लिए कलम छोड़कर बंदूक उठा ली और BLA की फिदाइन यूनिट मजीद ब्रिगेड में शामिल हो गई। अपने आखिरी वीडियो में हवा बलोच ने दूसरी महिलाओं से हथियार उठाने की अपील की है, जिससे पाकिस्तान की सरकार डरी हुई है। हवा बलोच के साथ एक और फिदाइन हमलावर आसिफा मेंगल की तस्वीर भी BLA ने जारी की। आसिफा ने ऑपरेशन के दौरान बलूचिस्तान के नुश्की में ISI हेडक्वार्टर पर हमला किया। आसिफा मेंगल ने एक विस्फोटक भरी गाड़ी से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। आसिफा की उम्र सिर्फ 24 साल थी। उसका जन्म 2 अक्टूबर 2002 को हुआ और वो अपने 21वें जन्मदिन पर BLA की मजीद ब्रिगेड में शामिल हुई। मेंगल ने जनवरी 2024 में फिदाइन बनने का फैसला किया था। मित्रों, पाकिस्तान में बलोच महिलाएं अब पीड़ित से आजादी की लड़ाई लड़ने वाली योद्धा बन गई हैं। एक दौर था जब बलोच महिलाएं जबरन गुमशुदगी, सैन्य छापों, धमकी और अपमान की पीड़ित थीं। उनके पिता, भाई और पति को पाकिस्तानी सैनिक उठा ले जाते थे। बाद में ना उनकी लाश मिलती थी, ना केस दर्ज होता था और ना ही कोई इन महिलाओं के सवाल का जवाब देता था। बाद में ये महिलाएं अपने परिजनों की फोटो लेकर सड़कों पर उतरने लगी, उनको लौटाने की अपील करने लगी, लेकिन अत्याचार कम नहीं हुआ। बाद में आवाज उठाने वाली महिलाएं भी अगवा होने लगी। बलूचिस्तान में 43,000 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनको पाकिस्तान की सेना ले गई और उनका कुछ पता नहीं चला। इसमें हजारों की संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। बलूचिस्तान में ऐसा दर्द किसी एक महिला का नहीं है और ना ही हवा बलोच और आसिफा मेंगल पहली आत्मघाती है। इससे पहले 2022 में शारी बलोच ने कराची यूनिवर्सिटी के पास फिदाइन अटैक किया। इसके बाद 2024 में सुमैया बलोच ने पाकिस्तान के सैनिकों पर फिदाइन हमला बोला। लेकिन अब बड़ी संख्या में पढ़ी लिखी बलोच महिलाएं आत्मघाती यूनिट में शामिल हो रही हैं। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान की सरकार और सेना इस हमले से पूरी तरह हिल गई है, लेकिन पाकिस्तान की सेना के सबसे बड़े सहयोगियों की आंखों में इस हमले के बाद खौफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के ये सहयोगी वो आतंकी हैं जिनके जरिए वो भारत में खून खराबा कराता है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक ने पाकिस्तान की सरकार और सेना को इस हमले के बाद आगाह किया और BLA को कुचलने की सलाह दी। जो आतंकी पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों का खून बहाने का प्लान बनाते रहते हैं, वो किस तरह BLA पर हमले के बाद दुखी हैं। BLA के हमले से यह आतंकी पाकिस्तान की सेना को चेतावनी दे रहा है। जब BLA के लड़ाके हमला करते हैं तो बलूचिस्तान के लोग उनके साथ खड़े नजर आते हैं। यानी बलूचिस्तान का कंट्रोल अब पाकिस्तान की सरकार और सेना के हाथ से निकल चुका है। यह आतंकी पाकिस्तान की सेना को सलाह दे रहा है कि बलोचों को कुचलना जरूरी है। इस आतंकी को अब डर सता रहा है, कहीं पब्लिक के सपोर्ट से BLA बलूचिस्तान को आजाद ना करवा दे, पाकिस्तान कई टुकड़ों में ना बिखर जाए।
ये आजादी के लिए लड़ रहे बलोच लड़ाकों को आतंकवादी कह रहा है, लेकिन सच्चाई ये है जिस आतंकी संगठन यानी लश्कर-ए-तैयबा के लिए ये काम करता है उसने मुंबई आतंकी हमलों समेत भारत पर कई हमले किए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और उसके संगठन को यूएन ने भी आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। वैसे इस हमले से सिर्फ पाकिस्तानी आतंकवादियों को दर्द नहीं हो रहा, पाकिस्तान के कुछ नए शुभचिंतक भी इस हमले से चिंतित हैं, क्योंकि उनके हित भी खतरे में आ रहे हैं।